हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर हम बात करने वाले हैं। और ये जो सेंसिटिव इशू है, ये निकल कर के आता है अफगानिस्तान से। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया है और इस प्रोसीजर कोड के अंदर उन्होंने एक गजब का काम किया है। और ये जो गजब का काम है, इसको आप पूरे के पूरे इस्लामिक जगत के लिए मान के चलिए कि ये वास्तव में, अब ये भी जानते होंगे कि जो अफगानिस्तान है, असली जो इस्लाम है और असली इस्लाम का पालन करने वाले सिर्फ तालिबानी हैं। बाकी तो ये सब लोकल मुस्लिम हैं। देखिए, अब ये जो चेहरा है जो निकल करके आता है, ये असली जो मुसलमान है वो तो सिर्फ तालिबान वाले हैं और तो कोई नहीं है। अब उन्होंने क्या कार्य किया है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये जो प्रोसीजर कोड है उसमें उन्होंने समाज को 4 वर्गों में बांट दिया है। पहला वर्ग उन्होंने बनाया है निचला वर्ग। निचला वर्ग या फिर उसको उन्होंने नाम दिया है गुलाम वर्ग। ये जो गुलाम वर्ग है, इसके अंदर उन्होंने क्या बनाया है, ये जो गुलाम वर्ग है इसके अंदर उन्होंने बच्चों को रखा है, डिसेबल्ड को रखा है और महिलाओं को रखा है। अब समझिए, ये जो गुलाम वर्ग है इसका आप बेच सकते हैं, इसकी मंडी लगा सकते हैं, या अगर इनके ऊपर किसी प्रकार से कोई अत्याचार करता है तो ये उसके एवज में कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है। अब ये मान के चलिए कि अफगानिस्तान के अंदर गिलहरी और जो चींटी है या फिर चिड़िया है उसके लिए बहुत ज्यादा आजादी है, लेकिन बच्चों के लिए जो है या फिर महिलाओं के लिए कोई आजादी नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान छोड़िए, आप गूगल करके देखना कि बच्चाबाजी क्या है। बच्चाबाजी, जो कि धुरंधर मूवी के अंदर भी शायद उसका कुछ दिखाया गया है, तो बच्चाबाजी जो है वो अपने आप में ये अफगानिस्तान या पठानों का अपने एक शौक रहा है। तो आप मानिए ये उनकी अपनी एक विरासत है। देखना, दूसरा जो इनका जो सबसे बड़ा काम करा है वो है कि उलेमा वर्ग, यानी उलेमा वर्ग पर किसी भी तरीका की वो कुछ भी तरीका का अपराध कर दें, उनकी कोई भी किसी तरीका का जो है उनके ऊपर केस नहीं चलेगा या उनका जो है किसी तरीका से उनको जेल नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा वर्ग है उसके ऊपर कोई भी अत्याचार कर सकता है, और एक ऐसा वर्ग जो अत्याचार करे तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। अब आप समझिए कि ये क्या है, यानी कि एक ही पिंजरे के अंदर आपने मेमना भी और एक जो आपने भेड़िया और शेर भी जो है बंद कर दिए हैं। अब ये जो पूरा का पूरा जो देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है अफगानिस्तान के अंदर। अब ये तो खबर है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी यहां से शुरू होती है कि पूरी दुनिया के अंदर, इसी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन भी है। इस दुनिया के अंदर यूएन की संस्थाएं भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम तो बहुत बड़े मानव अधिकारों के पुरोधा हैं। इस दुनिया के अंदर ग्रेटा थनबर्ग जैसे जो दोगले लोग भी हैं जो कि बिल्कुल पूरी दुनिया में घूमते हैं लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर बयान नहीं देते। इस दुनिया के अंदर, और हम दुनिया के नहीं, अब मैं बात करूंगा भारत के। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि एक अलग टाइप का जो है माहौल है। और ये माहौल है, आपने ये देखा होगा कि बुर्का को लेकर के या आपने हिजाब को लेकर के जो पीछे भी कर्नाटक से शुरू हुआ था, वहां पर भारत के अंदर बैठी हुई जो महिला है, खासकर आरफा खानम शेरवानी, जो खुद तो जो है पहनती है चुस्त और बिकनी टाइप के कपड़े, लेकिन ज्ञान देती हैं कि बुर्का इज ए चॉइस। उसी तरीका से आपने देखा होगा एक खुरपदंतनी जिसको आरजे साइमा बोलते हैं, उसके द्वारा भी कि ये चॉइस है, ये कंपल्सन नहीं है। क्या वो इस पर बोले या उन्होंने इस पर लिखा? एक और धिम्मी है, आपने देखा होगा रवीश कुमार, उनके द्वारा भी इस पर किसी भी तरीका का कोई जो स्टेटमेंट नहीं आता। इसी तरीका से देखा होगा आपने एक लिपस्टिक बाज है, ठीक है, अभिसार शर्मा, उसके द्वारा भी इस पर कुछ नहीं बोला गया। आप सोचिए, एक देश की 75% आबादी को जो है गुलाम बना करके रख दिया है, और महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले ये दोगले लोग भारत के अंदर बैठ करके एक आवाज नहीं उठा सकते, इस पे कोई वीडियो नहीं बना सकते कि देखो ये पूरा गलत हो रहा है। ये एक विचारधारा कर रही है, ये मैं समझ रहा है कि अफगानिस्तान का मैटर है, नहीं, ये विचारधारा पूरी दुनिया के अंदर है। इस विचारधारा के लोग भारत के अंदर हैं, और लोग नहीं है, पूरे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन का, यानी कि एक अच्छा शेयर है पॉपुलेशन का। अब सोचिए, ये लोग जो है भारत में बैठकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन यहां जवाब देने से इनका मुंह में दही जम जाती है। ऐसे दोगले लोग जो हैं जिनके लिए ह्यूमन राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, जो अशराफ वर्ग है। ये इस अशराफ वर्ग है ना, याद रखना। तो आप किसी भी ग्रुप से आते हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन याद रखना एक बात कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी जीनोसाइड्स हुए हैं वो किसके आधार पर हुए हैं? अमीरी और गरीबी के आधार पर। यानी कि अगर तुम कमजोर हो तो हमेशा तुमको दबाया जाएगा। और ये आप अशराफ वर्ग के ऊपर देख रहे हैं ना, अशराफ वर्ग को छूट दी गई है, उलेमा मुल्ला मौलवियों को छूट दी गई है। और ये भी तो मुसलमान है ना, ये बच्चे भी मुसलमान हैं, ये महिलाएं भी मुसलमान है, फिर इनके साथ अत्याचार क्यों है? और कोई इन पर आवाज नहीं उठा रहा। ये इंडिया गेट पर प्ले कार्ड लेकर के घूमने वाले जो गाजा के लिए, वो कहां मर गए हैं भाई? इस पर भी बोल लीजिए थोड़ा सा, इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर थोड़ा सा हाय हल्ला मचा लीजिए। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि असली मुसलमान तो ये है असली मुसलमान, जो तालिबान वाले। देखते हैं क्या है ये मामला ये जो मैंने आपको बताया है, गुलाम और मालिक, यानी कि अब महिलाएं जो 21वीं सदी में भी बेची जा सकेंगी और महिलाओं को जो मंडी लगाई जा सकेगी और उनको गुलाम बनाया जा सकेगा।
मौलवियों को पूरी छूट है, उनको पूरी इम्यूनिटी दी गई है। महिला शिक्षा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि भाई गुलाम है तो उनको क्या शिक्षा दोगे आप। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक अब कुछ भी नहीं हो सकता, स्कूल वगैरह उनके लिए बंद हो चुके हैं। जो कानून बना है उसके अंदर 119 अनुच्छेद है, लेकिन एक भी अनुच्छेद जो है महिलाओं के हक में नहीं है, एक भी अनुच्छेद बच्चों के हक में नहीं है। सोचिए, जहां भारत के अंदर बैठ के महिलाओं के हक और हुकूक की बात करने वाले ये कट्टरपंथी मौलाना और ये जो मानसिकता के कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मन में भी यही है। जो भी इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, याद रखना तुम्हारी मानसिकता भी यही है। याद रखना, अगर आप मुसलमान होकर के भी इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कहां जहां आप खड़े हैं वहां से तो बोलिए कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, ये तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। भाई ये क्या हो रहा है? सोचिए, महिलाओं की तो सोचिए। और महिलाओं में जो मुसलमान है, ये राणा अय्यूब कहां चली गई भाई? इसको भी तो बोलना चाहिए ना। ये भारत के अंदर बैठी हुई जो नेहा राठौर, ये कहां है भाई? अरे यार, ये भारत के अंदर जो बैग लेकर के जाते हैं संसद के अंदर गाजा और हमास के लिए, ये महिलाओं के लिए नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है इनको ना तो हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, इनको अपनी वोट बैंक से मतलब है। और ऐसे ही कट्टरपंथी जो है यहाँ नेता जो है, जो राजनीति कर रहे हैं, ओवैसी कहाँ है? ओवैसी को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहा भाई ओवैसी? तो कोई नहीं बोलेगा भाई इनके लिए कोई नहीं बोलेगा। कारण क्योंकि ये सब अशराफ लोग हैं। और तुम्हारा जो भी नीचे के गरीब लोग होते हैं, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो, उन पर राजनीति की जाती है, उनको दबा करके जो है, उनको एज ए टिश्यू पेपर जो है, ये बड़े जो लोग होते हैं, जो अशराफ लोग हैं, ये यूज करते हैं। और ये जो छोटे लोग हैं, उनका सिर्फ क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है। उनके इमोशंस को जो है खरीदा बेचा जाता है, और उनको पता भी नहीं होता कि हमारे इमोशंस जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। ये दिखाती है, ये घटना जो है अपने आप में बहुत बड़ी है। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि क्या हो जाएगा मुस्लिम शासन आने से, मुस्लिम शासन आने से ये होता है जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। याद रखना, उसी रास्ते पर चल पड़ा है पाकिस्तान। आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर यही स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि जितनी गरीबी आएगी उतना कट्टरपंथ आता चला जाएगा इन देशों में, और वही जो अफगानिस्तान है वही स्थिति बनाएगा। याद रखना इस बात को। और देखना, तालिबान द्वारा दास प्रथा की जो वैधीकरण और मौलवियों को जो उन्मुक्ति दी गई है, नया क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कोड 2026 में लाया गया है, वही है जो हिबतुल्ला अखुंदाजादा जो है उसके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। 119 इसमें धाराएं हैं, ये कानूनी न्याय है, वजह से बताया सब। मालिक और गुलाम की जो स्थिति है वो देखी गई है। स्लेवरी जो है वो कानूनी रूप से वहां पर लागू हो गई है। बंधक बनाकर रखा जा सकता है, बच्चे और महिलाओं को जो है उनको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, गुलाम जैसे पहले होते थे। यह वर्गीकरण सामाजिक असमानता अब कानून जो है रूप देता है। यानी कि अगर तुम गरीब हो और आप एक जेंडर से आते हो, अब वो कहां गए जो फेमिनिज्म की बात करने वाले भारत के अंदर? भाई फेमिनिज्म सिर्फ भारत के अंदर चलता है क्या? हाँ भाई, यूरोप के अंदर बैठे हुए जितने भी ये दलाल हैं वो क्यों नहीं बोलते इस पे? हैं वो जॉन इलिया का है ना, क्यों बोलते नहीं हो? मेरे हक में काबले पड़ गए हैं जुबान में। क्या तो काबले पड़ गए क्या तुम्हारी जुबान में? है भाई, आरफा खानम क्यों नहीं बोलती इसके ऊपर? अभिषेक शर्मा क्यों नहीं बोलता? ये रवीश कुमार धिम्मी डॉग क्यों नहीं बोलते? ये नहीं बोलेंगे भाई। क्यों? क्योंकि उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। उनका तो सही सीधा है, पैसा ले रहे हैं, बोल रहे, बात खत्म हो गई। उन्हें क्या मतलब है यार अफगानिस्तान की महिलाओं से? सोचिए, ये एक आइडियोलॉजी है, बड़ी खतरनाक है। कानूनी उन्मुक्ति वही है जो मौलाना जो है उनको जो है वो कोई भी अपराध कर दे, चाहे वो बलात्कार ही क्यों ना कर दे, लेकिन उन पर कोई मुकदमा जो है नहीं चलेगा। उन्हें केवल समझाया जाएगा और उनको जो है उनके जो काउंसलिंग की जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। कानून के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, तो ये तो सब कहां मध्य युगीन जो नियम है इनमें कहां चलते समानता? मौलवी धार्मिक नेता और यह गुलामी विचारधारा, चोरी या हिंसा होना कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन कठोर कारावास और प्रताड़ना किसे मिलेगी? जो गुलाम है उनके लिए है। यह भारत के अंदर बैठकर मनुस्मृति को गाली देने वाले जो लोग हैं, जो कि बिल्कुल इसके उल्टी है, जो उच्च वर्ग से आते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान दुगना है, उनके मुंह में दही जमी हुई है। इस तरीका की यह नपुंसकता लाते कहां से हो तुम? बताना जरूर यार। तुम इतने गिरे हुए लोग कैसे हो सकते हो कि भारत के अंदर बैठ के ह्यूमन राइट की बात करने वाले अफगानिस्तान की महिलाओं के ऊपर चुप क्यों हैं? ये बात जरूर अब विचार करना इस पर। जहां न्याय व्यक्ति के सामाजिक दर्जे पर निर्भर करता है, शिक्षा और अस्तित्व पर हमला, जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे पीछे भी, कक्षा 1 से 12 तक विश्वविद्यालय महिला शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंध है। महिलाओं द्वारा लिखित 140 पुस्तकों पर भी प्रतिबंध है। अगस्त 2025 में 18 विषयों पर पढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब सभी तरीका की जो महिला है और सभी तरीका की जो शिक्षा है उन पर प्रतिबंध है। मानव अधिकार संगठन जो है वो कहाँ चले गए हैं मुझे नहीं पता, कहाँ पहुंच गए हैं मुझे नहीं पता। और जो पूर्व जो वहां के मोहम्मद फरीद अहमदी जो थे, जो पहले अटॉर्नी जनरल जो थे अफगानिस्तान में जब तालिबान के आने से पहले, वो कह रहे हैं कि यह कानून नागरिकों को अपमानित करता है और मानवीय मूल्यों पर सीधा हमला है। यहाँ कहाँ मानव तो माने ही नहीं जा रहे। जैसे भारत के अंदर ये जो धिम्मी डॉग है, हिंदू जो है, उनके लिए भी यही है। याद रखना,
ये इस्लामी मानसिकता है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी, याद रखना इस बात को। इनके अंदर ना तो महिलाओं को कोई स्थान होता है, और जो महिला है, जो मुसलमान हैं, उनको भी सोच लेना चाहिए कि अगर आप ये कहते हो कि हमें इस्लामिक शासन चाहिए, तो आप कहां जा रहे हो, ये भी देख लेना, आपको ये मिलने वाला है इससे। और देखना वैश्विक चुप्पी और दोहरा मापदंड, विश्व के बड़े मानवाधिकार यूएनएचआरसी जो है वो कहां है, ये गुलामी पर मौन क्यों है, अन्य संघर्षों पर तत्काल आक्रोश में आने वाले अफगानिस्तान में संस्थागत गुलामी पर चुप्पी क्यों है, वही मैं पूछ रहा हूं ना, क्यों हो वही चुप। क्या मानवाधिकारों की रक्षा केवल चुनिंदा भू राजनीतिक हितों के लिए ही होती है, क्या वोट बैंक के लिए ही होती है, या वास्तव में आपकी जो जुबान है उसके लिए नहीं खुलती? सोचो धिम्मी डॉगो, आगे देखना। स्वतंत्रता, संविधान, समानता, 119 जैसे शुरू में बताया उनमें से एक भी जो है कोई नहीं है, महिलाओं के लिए किसी तरीका का कोई अधिकार नहीं है। और भारत के अंदर जिस तरीका की कट्टरता जो फैल रही है, ये दोगले, यार इतना दोगला लेकर के जीते कैसे हो तुम, मुझे बताना जरूर। आपके अंदर बिल्कुल भी मानवता नाम की चीज नहीं है, और जो गरीब मुसलमान है, जो महिलाएं हैं, वो भी इससे सोच लेना तुम्हारी स्थिति क्या बनने वाली है। तो आप किनको सपोर्ट कर रहे हो, याद